हिंदी में एक लोकोक्ति है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा का अर्थ है बुद्धिहीन व्यक्ति, ना समझ है, बुद्धिहीन ना समझ। आज की भाषा में हम कह सकते हैं अंध भक्त, अंधा भक्त है, सनका हुआ। गांठ का पूरा, जिसका अर्थ है जिसके पास धन है, ताकत है, बल है। बुद्धिहीन है पर ताकत बहुत है। ऐसा व्यक्ति बड़ी तीव्र गति से यात्रा करता है तो कई बार वह गलत दिशा में जाता है। संत पौलुस, जिसका पहले नाम था सौल, आज हम उसके जीवन की चर्चा करते हैं। आप उनके जीवन वृतांत पर चिंतन करें। 23 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार, पास्का का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 20 और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 52 से 59 तक। जब एक न समझ व्यक्ति, अंधा भक्त, सनकी दिमाग से जो कार्य करता है वह बिखराव का, अलगाव का, बंटवारे का और अत्याचार का होता है। धर्मशास्त्र में सौल, जो प्रभु ईसा के प्रथम अनुयायियों को अत्यधिक अत्याचार किया, उनको बंदी गृह में डाला, उनको परेशान किया, वो अंधभक्त था। एक दिन वो दमिश्क की ओर जा रहा था और उसी समय घोड़े पर से यात्रा करते हुए वह गिर पड़ा, अंधा हो गया। उसके साथ कुछ लोग थे। उस गिरे हुए सौल को, जो अंधा बन गया, जिसको ईसा ने यह कहा, सौल तुम मुझे क्यों सताते हो। पुनर्जीवित ईसा सौल को कहते हैं कि तुम मुझे क्यों सताते हो। सौल तो पुनर्जीवित ईसा को नहीं सताते थे, सौल तो ईसा के अनुयायियों को सता रहे थे। इसलिए पुनर्जीवित ईसा ये कहते हैं कि मैं और मेरे अनुयायी एक हैं, मैं और मेरे अच्छे लोग एक हैं। तुम अंधभक्त इनको क्यों सताते हो। वह गिर पड़ा, अंधा हो गया। और वहीं क्षेत्रीय समुदाय में अनानियस नामक गुरु व्यक्ति था, जिसने आकर के सौल के लिए प्रार्थना किया और सौल का स्वागत किया, उसके हृदय परिवर्तन का साक्षी बना। किस तरह से ईश्वर कार्य करता है। विशेष करके धर्मशास्त्र में और मसीहियों के बीच में आप कई ऐसे लोगों को पाएंगे जो कभी अत्याचारी थे, जिन्होंने कभी मसीही लोगों को सताया था। दुर्भावना, द्वेष, ईर्ष्या रखते थे। वे ही हृदय परिवर्तन के बाद पुनर्जीवित ईसा का प्रचार करते हैं। बहुत प्रारंभ से ये प्रथा मसीहियों के बीच रही है और मसीही धर्म ऐसा ही फैलता जा रहा है। आज हम इस पर चिंतन करें कि ईश्वर की कृपा किसी पर भी पड़ सकती है। किस तरह से एक अत्याचारी
घोर अत्याचार करने वाला सबसे प्रसिद्ध प्रचारक बन गया। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग कलीसियाओं को चिट्ठियां लिखी, अपने विश्वास को बांटा, जितना ईसा का प्रेरित पेतरुस ने काम नहीं किया, उससे भी कहीं अधिक ये अत्याचारी पौल, जो सौल बन गया, ईसा को अनुभव किया और बड़े ही उत्साह, कर्मठता और विश्वास के साथ ईसा के वचन को, वचन की शिक्षा को और पुनर्जीवित ईसा को अपने आखिरी सांस तक प्रचार करता रहा। ये अद्भुत साक्ष्य है। इसलिए ईश्वर का कार्य रोका नहीं जा सकता। आज के सुसमाचार में ईसा ने स्वयं को पिता ईश्वर से जोड़ा है। वे कहते हैं कि मैं अपनी ही मर्जी से नहीं आया, मैं ईश्वर की मर्जी पूरी करने आया हूं। और ईश्वर की मर्जी यह है कि तुम उसके पुत्र ईसा में विश्वास करो। स्वर्गीय मन्ना, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, जिस पर विश्वास करना एक वाक्य है, जो मेरे मांस को नहीं खाएगा, रक्त को नहीं पिएगा, वास्तव में वह ईश्वर को अनुभव नहीं करेगा। तो ईसा के मांस को खाना और रक्त को पीना, इसका अर्थ है पवित्र मिस्सा बलिदान, जिसके द्वारा हम दो चीज ग्रहण करते हैं, ईसा की दिव्यवाणी और ईसा के पुनर्जीवित शरीर को ग्रहण करना। इसलिए रक्त और मांस, जिसका अर्थ है ईसा की मूल शिक्षा, जो उसके शब्द समारोह में, और परम प्रसाद, जिस पर विश्वास हमारे जीवन में नई क्रांति और अनंत जीवन लाता है। करोड़ों करोड़ों लोगों ने ये विश्वास किया कि ईसा की शिक्षा और ईसा की उपस्थिति, पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर जो जीवित है, ईश्वर की शिक्षा जो प्रभु यीशु की शिक्षा में निहित है, पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है, जो संत पौलुस के ऊपर कार्य किया, आज भी आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर कार्यरत है। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमसे भी बातें करे, हमें शुद्ध करे और हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमें अनंत मुक्ति मिले। आमीन।